बहुत बहुत शुक्रिया साकिब। और मुझे ये बताइए कि मैं ज़रा ज़िंदगी आसान करूं आपकी भी अपनी भी, कि आपके पास कोई पुराना दोस्त आपका बचपन का आ जाए और उसने कोई गलती की हो, कानून तोड़ा हो, तो आप क्या सलूक करेंगे उसके साथ? देखिए, अगर तो वो कानून ऐसा है जैसे हम पुलिस की ज़ुबान में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। यानी छोटा मोटा कोई ट्रैफिक ऑफेंस हो गया तो यकीनन उसको मैं गाइड करूंगा, समझाऊंगा ताकि दोबारा ना हो। लेकिन अगर कोई सीरियस या कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर वो चाहे दोस्त है या रिश्तेदार है, कानून सबके लिए कानून अपना रास्ता लेगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अब आपको समझ आ गई कि आज मुश्किल सवाल अगर मैं करूंगा तो आप इसको खफा नहीं होंगे। वैसे मैं तुमसे कभी बहस नहीं की जिंदगी में, मगर आज सवाल करना कानून तोड़ना नहीं है। नहीं है। आजकल बन गया भाई। तो मैंने कहा, जो कि आज तक हमारी कभी बहस नहीं हुई किसी बात पे, मैंने कहा हो सकता है आज हो जाए ना। जी बिल्कुल, बेशक। आप हैं इस वक्त टेबल के उस तरफ जहां आपको कानून नाफिज करना है और मुझे जो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल हैं, जो मफाद आमा के सवाल हैं, वो करने हैं। तो मैं चूंकि पब्लिक का नुमाइंदा हूँ इस वक्त। जी बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट साकिब। तो आपका जो म्यूजिक का और लिटरेचर का है, इस पर जरा हम अगले मरले में बात करेंगे, मगर जो पहले आपकी जिम्मेदारियां हैं एक बहुत ही सीनियर FIA के ऑफिसर की हैसियत से और मुल्क में कानून के निफाज के हवाले से भी, दीगर मामलात में भी। जी जी। पहले मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर पे एक वसी यानी कि एरिया है ना, जिसको जो जुरिस्डिक्शन में आता है FIA की, जी जी। मगर जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ा चीज़ें हैं, कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप देखिएगा, ताकि उनको हम फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल। एक तो इमिग्रेशन के हवाले से FIA की बहुत जिम्मेदारी है, मगर उस हवाले से बहुत ज़्यादा साकिब साहब हमने देखा है कि शिकायत भी लोगों को आजकल बढ़ गई हैं। चूँकि FIA उस मामले में क्या करती है, कितना रोकती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में और दीगर मामलात में उसकी क्या कारकर्दगी होती है, वो शायद आम आदमी को उसके असरात उस तरह से नहीं पहुंच पाते। मगर जब उसके पास टिकट भी होता है, जब उसके पास होटल बुकिंग भी होती है, जब उसके पास वीज़ा भी होता है और उसको रोक लिया जाता है और उसका टिकट भी ज़ाया हो जाता है, कोई दादरसी भी नहीं होती, तो फिर वो कहता है कि भाई ये FIA ने क्या किया। यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, मैं रोजाना वीडियोस देखता हूँ। जी बिल्कुल। अगर वो वीडियो साकिब साहब गलत हैं, ठीक, तो फिर तो ये है कि आपके इदारे को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी जी। कि भाई ये क्यों FIA को बदनाम करें। अगर दुरुस्त हैं बिल्कुल, तो साकिब साहब ये बताएं ना कि लोगों का, किसी का 6 लाख का टिकट है, 4 लाख का टिकट है, 5 लाख का टिकट जी, है, एग्जैक्टली, और वो कह रहा है उस पर अपनी वीडियोज में कि मेरे पास वीज़ा भी था, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, मेरे पास रिटर्न टिकट भी है उसके पास, सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक वहाँ बैठे हुए ऑफिसर को लग रहा है कि वापस नहीं आएगा। एक ही गल हुई है। जी देखिए, यहीं से आगाज़ होता है हर चीज़ का। इमिग्रेशन काउंटर पे जब आप जाते हैं तो आपका इंटरव्यू किया जाता है। इसके अलावा एक हम रिस्क प्रोफाइलिंग भी करते हैं। कानून आपको इसकी इजाज़त देता है? जी बिल्कुल इजाज़त देता है। अगर उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं तब भी आप रोक सकते हैं उसे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स अगर मुकम्मल और तमाम जेन्युइन हैं तो उसमें कोई, मेरा ख्याल है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अमूमन केसेस में होता ऐसे है कि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल या जेन्युइन नहीं होते। अच्छा। या उस शख्स का प्रोफाइल, मैं रिस्क प्रोफाइलिंग की जो टर्म यूज़ की है, FIA में तकरीबन 2-2.5 साल पहले रिस्क एनालिसिस यूनिट बनाया गया, जिसका 24 घंटे ये काम है कि वहाँ एनालिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट ख़ास तौर पे वो बैठ के इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो रिस्क लेडन हैं, यानी जिनके क्लियर करने में रिस्क इन्वॉल्व है। क्योंकि ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये दोनों इंतहाई सीरियस इश्यूज हैं इस वक्त इस सोसाइटी के, और इनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनकी प्रॉपर जांच पड़ताल करें, उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करें। अगर एक शख्स है और वो जा रहा है सऊदी अरेबिया के मिसाल के तौर पे वीज़े पर, और उसने उम्रे का वीज़ा जो है वो लगवाया हुआ है, लेकिन उसकी हिस्ट्री, उसकी बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें देख के हमें शक पड़ता है कि ये शख्स सऊदीया से वापस आने की बजाय वहाँ से फ़्लाइट लेके कहीं और जाएगा, जो कि उस वक्त वो काउंटर पर तो डिक्लेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसने बैक हैंड पे कोई और उसका अरेंजमेंट कर रखा है। लेकिन साकिब साहब, ये तो एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है। जी। आप अपनी फोर्स को एक ऐसा इख्तियार दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम मुझे मुस्कुराते हुए ठीक नहीं लग रहे, तुम बैठे हुए ठीक नहीं लग रहे। नहीं, ट्रेनिंग भी अगर हो तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ इस बुनियाद पे देखिए आपको रोका। जी, हम लिख कर देते हैं। अच्छा। जब भी हम किसी को ऑफलोड करते हैं तो उसको वजूहात लिख कर दी जाती हैं, और अगर वो शख्स चाहे तो उसकी अपील भी दायर कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, बाला ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स में जाके उसकी अपील कर सकता है, और कोर्ट ऑफ लॉ में भी अपील कर, और बहुत लोग कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाते हैं। उनकी दादरसी हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके टिकट का क्या हुआ जो जाया हो गया? देखिए, अगर तो गलती FIA की निकलती है इंक्वायरी के बाद,
तो आपने देखा ही होगा पिछले दिनों एक साहब उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की और उस पर फौरी तौर पे मिनिस्टर साहब ने और डीजी FIA ने एक्शन लिया। जब इंक्वायरी की पता लगा कि उसमें FIA के किसी मुलाजिम की जो है गलती थी तो उस पर फौरी तौर पे उस शख्स को खुद FIA ने टिकट अरेंज करके अपने खुद चढ़ाया भिजवाया। जी जी बिल्कुल ठीक। उस ऑफिसर में क्या किया आपने? कुछ शो कॉज नोटिस को कार्रवाई, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई, एक्शन होगी। लेकिन देखिए एरर का मार्जिन भी देना चाहिए इंसानों को। हर शोबे में 100% परफेक्शन तो शायद बहुत रेयरली ही एग्जिस्ट करती है। 98-99% परफेक्शन तक लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज सामने आए तो उस पे कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। गलती हो सकती है लेकिन इवन अगर गलती भी है तो उसका भी हिसाब तो यकीनन लिया जाएगा ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि कौन सी चीज़ें आप समझते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं अब आपको कि भाई जब जाएं तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपने पास पूरी करके जाएं जिससे उन्हें ये मसाइल का सामना हो ही नहीं। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए जो कि वेरीफाई करने पे उसका पता चल सके। इसके अलावा आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए या आपके पास रिहाइश का सबूत होना चाहिए कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ आप किस तरह से रहेंगे। और फिर आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि आप अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ पैसे जैसे आप अपने पास भी रख सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड शो कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, जिससे ये अंदाजा हो जाए काउंटर ऑफिशियल को कि ये शख्स इस काबिल है कि वो आगे किसी मुल्क में जाके अपना खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता है और वापस भी आ सकता है। इसके अलावा रिटर्न टिकट सेम PNR पे, नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि सेम PNR पे रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर वन वे टिकट है या एक दूसरे PNR पे टिकट है तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, खास तौर पे ऐसी डेस्टिनेशंस के लिए जिन ममालिक ऑलरेडी जहाँ पे सवाल ज्यादा जिसकी तरफ ट्रैफिक ज्यादा है। और हम बात कर लेते हैं जैसे सऊदी है, UAE था, है ना, या अभी भी है। बेसिकली ये तो ट्रांजिट डेस्टिनेशन। अच्छा ठीक है। जो ह्यूमन स्मगलिंग का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ट्रेंड है वो ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वहां का लोग रिटर्न टिकट नहीं लेते होंगे। जी, अगर फर्ज करें कोई रिटर्न टिकट नहीं लिया हुआ किसी ने तो इमीडिएटली इट रेजेस एन अलार्म, रिंग्स अ बेल। ठीक है, ये रिटर्न टिकट क्यों नहीं है। मैं समझ गया। ठीक है जी। तो इन और खास तौर पे इन डेस्टिनेशंस पे अगर कोई शख्स इलीगल तरीके से जाना चाह रहा है तो उसके पास यकीनन उस मुल्क का वीजा नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज का अमूमन लोगों का। लेकिन ये जो डंकी की आपने सारी स्टोरी सुनी हुई हैं वो ऐसे ही होता है ना जी कि आप किसी ट्रांजिट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, या तो लैंड रूट के जरिए जाते हैं इलीगल तरीके से, और या फिर बहरी जहाज या हवाई जहाज के जरिए आप किसी ट्रांजिट डेस्टिनेशन पे और फिर वहां से निकलते हैं और वहां से आपने एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया, बॉर्डर क्रॉस करते हैं आप। जी जी, कि वहां से फिर एक वीजा लेकर कुछ और कंट्रीज में, जैसे आजकल ज्यादा जो लोग हैं वो लिबिया की तरफ या कुछ अफ्रीकन। मुझे अगर आप इजाजत दें, ये जो कि एकदम से अलग एक मौजूद है, उससे जुड़ा हुआ जरूर है, मुंसलिक है मगर अलग है। मैं इस पर अगले मरले में आता हूँ। मैं सिर्फ आपकी वो सारी चीजें दोहरा दूं और जो पुराना एक ताल्लुक है उस पर मुझे एक जुमला भी आया, अगर आप इजाजत दें। सीनियर ऑफिसर हैं, आपसे बात थोड़ा मोहतात तरीके से करनी पड़ती है, मगर आपने कहा कि भाई आपकी दोस्ती तब से है जब से मैं पुलिस में नहीं था। I was only a civilian। अब तो होना यार, ये हकीकत है, मसला ही है। अच्छा देखिए, आपने कहा कि आपके पास रिटर्न टिकट हो, उसके बाद आपके पास वीज़ा हो, उसके बाद आपके पास रिहाइश का सबूत हो, कुछ पैसे हो क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो, और एक ऐसी शख्सियत हो जो ऑफिसर को एक कायल कर सके कि वहां जाके आप इधर उधर नहीं हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्रोफाइल शो कर सके। ठीक है कि आप मुलाजमत करते हैं, आपका जरिया रोजगार क्या है, अगर आपके बैंक में कुछ अमाउंट पड़ी है उसका कुछ सबूत आपके पास होना चाहिए। टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं ट्रेवल करता हूं तो मैं तो ये सारी चीजें अपने साथ रखता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं साकिब साहब, लाजवाब है, लॉ बनाना तो आपका काम नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो तो लेजिस्लेटर्स का काम है। मगर आप नहीं समझते, मैं फिर ये कह रहा हूँ, जो कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत बारीक बीन आदमी है ना, और फिर लिटरेचर के आदमी हैं, अवाम के आदमी हैं, ये जो एरिया है कि ऑफिसर को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आपको नहीं लगता यही बिगाड़ का या इसी से मसाइल जो है जन्म लेंगे? इसको भी किसी भी ज़ाब्ते की शक्ल दे देनी चाहिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश। जी, वो ज़ाब्ता मौजूद है जनाब। अच्छा। वो जब हमने डिस्क्रेशन जो है ना, इंडिविजुअल डिस्क्रेशन जी, वो बहुत कम छोड़ी। अगर ये सारी चीजें हों, डिस्क्रेशन फिर भी होती है। अच्छा। लेकिन जो सिपाही एक सड़क पे खड़ा है, जो ऑफिशियल एक काउंटर पे बैठा है, इंसान को इसलिए बिठाया है कि उसकी एक जजमेंट भी है और उसकी बहरहाल एक डिस्क्रेशन जरूर है, लेकिन उस डिस्क्रेशन को हमने मिनिमाइज किया है। हमने उसके रूल्स बनाए हैं, SOPs बनाई हैं, फिर रिस्क एनालिसिस
रिस्क प्रोफाइल्स बनाए हैं, क्योंकि अगर इस प्रोफाइल का शख्स है, अगर इसकी ये डेस्टिनेशंस हैं, अगर उसके ये फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स हैं, तो फिर इसको आप फर्दर चेक करें। और ये नहीं होता कि एकदम उसको रिफ्यूज किया जाता है, उसको फिर सेकंड उसमें स्टेज और वहाँ दीगर जो ऑफिसर्स हैं वो भी आते हैं, एक फर्दर एक ऑफिसर जो है प्रॉपर एक ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हैं, और एक बिल्कुल उसके तहत एसओपी के तहत होता है। और फिर जब जो सेकंड लाइन ऑफिसर है वो भी ये समझता है कि नहीं, इस शख्स का जाना जो है फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता, फर्द वाहिद का नहीं होता, वहाँ देखिए पूरी शिफ्ट होती है। काउंटर ऑफिशियल एक ऑफिसर है, फिर अगर काउंटर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर को वो रेफर कर देता है तो वहाँ शिफ्ट इंचार्ज मौजूद है। अब तो एयरपोर्ट्स पे हर शिफ्ट पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं उनको शिफ्ट इंचार्ज लगा दिया गया है, यानी वो लेवल भी रेज कर दिया गया है ताकि एक रिस्पॉन्सिबल लेवल पे गैजेटेड ऑफिसर इस चीज का डिसीजन ले। और जनरली हम डिस्करेज करते हैं कि किसी को ऑफलोड किया जाए, लेकिन जहां ये इस तरह के इंडिकेटर्स आ जाते हैं वहां हमारी मजबूरी इसलिए है क्योंकि आपकी याददाश्त में होगा अभी कुछ ही साल पहले कितनी कश्तियां डूबी मेडिटेरेनियन सी में, और ये वही लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से इस तरह से सिस्टम को डॉज करके वो पहुंच गए लीबिया, और फिर वहां से वो बोट्स पे बैठे। इतना बड़ा इंसानी सानिया है, इतना बड़ा सानिया, और फिर पाकिस्तान की साख उससे मुतासर हुई दुनिया में। तो इस किस्म के वाकयात को अवॉइड करने के लिए फिर इसके अलावा ऐसे वाकयात भी हुए कि हमारे लोग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाके उन्होंने बेगरी शुरू कर दी, भीख मांगनी शुरू कर दी, और कुछ जराइम का भी इर्तिकाब किया। देखिए, अगर कोई शख्स सिस्टम को डॉज करके निकल जाता है और हमारे काउंटर ऑफिशियल से वो क्रॉस कर जाता है, उसको क्लियरेंस मिल जाती है, मुल्क से चला जाता है, और बाद में अगर वो किसी जुर्म में पाया जाता है या खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो इस काउंटर ऑफिशियल की इंतहाई सख्त जवाब तलबी होती है। आपके शायद इल्म में हो कि पिछले 2 साल में 100 से ज़्यादा FIA के ऑफिसर्स के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, जिसमें से ज़्यादातर डिसमिस कर दिए गए नौकरी से। जी,